नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, तो ये मान के चलो आपके पास अभी जो है 25 दिन के करीबन 25 से 30 दिन है आपके पास। 30 दिन मान के चलो, एक महीना है। और इस एक महीना में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आपका सिलेक्शन जो है, आपका सीपीसीटी का एग्ज़ाम और बाकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनको जो है आपको अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करके चलना है। क्योंकि आपके पास सक्सेस होगी तो आपको सभी लोग पूछेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं हो तो यकीन मान के चलिए आपके चाहने वाले भी आपको जो है पूछेंगे तक नहीं। ओके, तो अपनी मेहनत को और अपनी लगन से जो है पढ़ाई कीजिए। और बस कुछ ही महीनों की मेहनत है आपकी। और इस जो महीने हैं, इन महीनों में आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो आने वाला भविष्य जो है आपका एक तरीके से बहुत ही उज्जवल होगा, अच्छा होगा। लोग आपको पूछेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो ये सब जो है सक्सेस होने पर ही मिलता है। बिना सक्सेस के आपको इस दुनिया में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई सक्सेस देगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मैथ्स के क्वेश्चन देखे थे। ओके, तो ये हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, पहला पद जो है दूसरे से संबंधित है। तो आप देखिए, यहाँ पर जापान दिया हुआ है, यहाँ पर टोक्यो दिया है। तो आपको सभी को पता है कि जो जापान की कैपिटल है, जिसे हम राजधानी कहते हैं, वो क्या है? टोक्यो है। जिसमें अभी बात की जाए, टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के। तो ये टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? जापान में ही हुए थे, टोक्यो में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि चीन की राजधानी क्या है? ओस्लो, नई दिल्ली, बीजिंग या हवाना। तो आप सभी को पता है चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। इसकी जो करेंसी है रेनबिन है। तो ये भी आपको या पूछा जाता है। जापान की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है, तो येन है। ठीक है, जापान की येन है। चीन की रेनबिन्वी। और बात की जाए तो इसकी राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बीजिंग। तो यहाँ पर हमें बीजिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो या तो करेंसी दे दी जाती है, या आपको जो है राजधानी दे दी जाएगी, या कोई शहर दे दिया जाएगा जो फेमस हो। ठीक है, तो ये जो है आपको, ये सब चीज़ें आपको जीके में ही पढ़ के प्राप्त होंगी। क्योंकि जीके में ही ये सब चीज़ें होती हैं जापान के बारे में। जो मेनली कैपिटल हो गई, और बात की जाए करेंसी हो गई, कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर, बात की जाए ज्वालामुखी हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको अभी करंट में देखिए, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रीजनिंग में, मतलब कहने को रीजनिंग है लेकिन रीजनिंग नहीं है। ये आपको जो है यहाँ पर आपका जो नॉलेज है वो जांचा जा रहा है कि आपको रीजनिंग और जीके में भी एक तरीके से ये काउंट होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बीजिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? देखिए, 15, 65 है, तो 24, और यहाँ पर हमें क्या आएगा? तो 15 और 65 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना होगा कि इसमें जो है संबंध क्या बैठ रहा है। तो इसे देखिए, ये 65 है, ये जो है यहाँ पर 15 है। तो ये मैं अगर देखूं तो 4 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 16 होता है। और इसमें मैं एक माइनस करूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे ये 65 है, तो 4 का क्यूब करूंगा तो आप देखोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। यानी 4 का क्यूब होता है 64। प्लस एक ऐड करूंगा तो हमें देखिए यहाँ पर 65 मिल रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर किया, एक माइनस किया है तो मुझे 15 मिला है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है? 4 का क्यूब किया है और प्लस एक ऐड किया है तो मुझे 65 मिला है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर 24 जो दिया हुआ है, दरअसल इसमें मैं देखिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके बराबर है। तो 24 आप देखोगे कि किसका स्क्वायर करूँ तो मुझे 24 के आसपास जो है वैल्यू मिले। यानी आप देखोगे कि मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 25 मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक माइनस किया है तो यहाँ पर भी मैं एक माइनस ही करूँगा, तो यहाँ पर देखिए हमें 24 मिल जाएगा। तो ये मिल गया। अब अगली बार क्या किया था? यहाँ पर 3 का क्यूब किया था तो मुझे यहाँ पर 5 का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब होता है 55, 25, 25 पंजे 125, और प्लस 1 यानी यहाँ पर आप देखोगे 126। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 126, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर हमें एक
वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश का लेजेंड, ठीक है। तो इसका जो है आप देखोगे यहाँ पर ये इसका कोड दे दिया है कि रूप में लिखा जा सकता है। उसी तरीके से हम जो है ट्रेंड को किस कोड में लिख सकते हैं ये पूछा गया है। देखिए LEGEND, लेजेंड, तो इसका 12 है। अब आप देखिए एल जो है ABCD के अगर हम क्रम में देखते हैं तो देखिए ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर देखिए एल एल आप देखोगे यहाँ पर है एल, मतलब ये वाली हमारी 13 है तो ये हमारा 12 होता है। तो आप देखिए एल 12 पे आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ई हमारा जो है 5 पे आता है, देखिए 1 2 3 4 5, तो ई हमारा 5 पे आता है, तो यहाँ पर भी 5 है। जी आप देखोगे 7 पे आता है, इसी तरीके से ई आप देखोगे 5 पे। यानी आप देखोगे यहाँ पर कि इसमें जो सीरीज एक तरीके से जो कोड बन रहा है वो बन रहा है कि जो अल्फ़ाबेट जिस स्थान पर है तो उसी का नंबर हमें लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ट्रेंड का निकलेंगे। देखिए तो ये आपको याद रखना है, दरअसल ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, आप ऐसे लिख के नहीं जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप टी का होता है 20 होता है, T20, ठीक है। तो ऐसे करके आप रख दो कि टी किस पे आता है, तो T20 याद रख दो, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप होता है ना, तो टी से 20 करके याद रख दो, ठीक है। आर आर कितने पे आता है, तो आर आप देखोगे P 16 पे आता है, PQRS, 16 17 18, तो 18 पे आता है ये, ठीक है। ई हमारा 5 पे आता है। एन आप देखोगे 14 पे आता है, 13 पे एम आता है, तो 14 पे हमारा एन आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि एम जो है वो 13 26 लीटर होते हैं, तो एन एम जो है आप देखोगे ये बीच के लीटर हैं दरअसल, तो 13 और ये 14। इसी तरीके से आप डी देखोगे तो डी हमारा जो है वो 4th नंबर पे आता है। तो हमने देखा कि 20 18 5 14 और 4, यानी आप देखोगे 2018 5 144, 2018 5 144, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद कर लेना। देखिए ऐसे ई जौ टी, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 ये 10, और यहाँ पर आप देखोगे ये कितने पाए, यहाँ पर ये 15 और ये 20 और ये 25। तो ऐसे करके आप देखिए इजोटी इजोटी आप याद रख लो, ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और बाई हमारा 25 पे आता है। तो इजोटी करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो भी आप जो चीज़ें आप बना चाहे T20 जैसे मैंने बोल दिया, और आपको जो एक बात की जाए तो जो विपरीत होते हैं, जैसे कि ए का जेड विपरीत होता है, बी का बाय विपरीत होता है। तो ए जेड तो सभी को पता है, बी का बाय होता है तो बॉय करके याद रख लो आप, ठीक है। सी एक्स करके ये वाला सी एक्स, ड्यू ड्यू करके याद रख लो, तो डी का डब्लू हो जाएगा, ठीक है। ई वन करके याद रखो, ई वन से ई और भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फालतू करके याद रख दो, तो फालतू यू, तो एफ यू जो है ये फालतू यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जीटी करके याद रख दो, जीटी एक ट्रेन चलती है आप सभी को पता हो तो जीटी करके याद रख लो, ठीक है। वहीं आप है स्कूल याद रख लो, SCHOOL स्कूल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एच का जो है एस जो है ये उल्टा रहता है। इंडियन रेलवे करके याद रख लो, इंडियन रेलवे आई का उल्टा आर हो जाता है, ठीक है। जंगल क्यून याद रख लो, जंगल क्यून, तो जे का उल्टा क्यू होता है, ठीक है। कानपुर याद रख लो, कानपुर के कानपुर, तो के का उल्टा पी होता है, ठीक है। लव करके याद रख लो, LOVE, तो एल का उल्टा वी होता है, ठीक है। इसी तरीके से और एम और एन होता ही है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसी तरीके से, जो भी आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि हमें चीज़ें वहाँ पर एग्जाम में बननी चाहिए। सीधी बात है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, सीधी बात है, एग्जाम क्लियर करना है बस, ठीक है। तो जहाँ भी जो मैं बता रहा हूँ या आपको किसी और टीचर ने पढ़ाया हो वो अच्छा लग रहा हो, तो उससे उस तरीके से आप याद कर लो। आपको बस एग्जाम में अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन सही और अच्छे कम समय में जो है बनना चाहिए बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यहाँ पर बताना है कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू या पाना, जिसे हम स्पेनर बोलते हैं, ठीक है। तो कुल्हाड़ी आप सभी को पता है, कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी हो गया, ब्लेड हो गया और चाकू हो गया, ये सभी आप देखोगे ये काटने के काम आते हैं। पाना क्या होता है, पाना जो बोल्ट होते हैं,
आपने देखा होगा कि जो बाइक वाले संभालने वाले होते हैं वो पाना रखे रहते हैं, तो वो क्या, वो तो बोल्ट वगैरह होते हैं ना, बोल्ट जैसे हम बोलते हैं, नट बोल्ट, तो वो क्या है, खोलने के काम आते हैं। तो ये पाना जो है सबसे यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी वे हमारे डी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो ये सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, हमें यहाँ पर दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, 2, 6, और यहाँ पर हमें निकालना है 120 और 720। ठीक है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, यानी देखोगे आप संख्या एकदम से बढ़ती जा रही है। ये 1 से 2 हुई है यानी डबल हुई है, ये आप देखोगे 3 गुना हुई है सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 का किया, यहाँ पर 3 किया है, तो 6 में मैं क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 6 चौक 24 हो जाता है। फिर यहाँ पर देखूंगा कि 24 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 120 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 चौक 20, आंसर लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, तो देखिए यहाँ पर 120 मिल गया। मतलब यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 24 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 120 में अगर मैं यहाँ पर 5 का किया था तो मुझे यहाँ पर 6 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 6 72 होता है और एक जीरो है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मिल गया है। मतलब हमने देखा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 3 का, इसमें 4 का, फिर इसमें 5 का, इसमें 6 का, और आगे भी आपसे पूछा जाए तो इसमें 7 का। तो ऐसे करके संख्या जो है यहाँ पर ये सीरीज बन रही है। तो हमारा ये पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें देखिए क्या बोला गया है कि पुनी अबनी की बेटी है और अमित अबनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। देखिए पुनी जो है अबनी की बेटी है, तो अबनी उसकी माँ हुई, तो ये किसकी, यानी मैं यहाँ पर नीचे जो लिखूंगा ये पुनी होगी, यानी ये इसकी पुत्री है। ठीक है, निगेटिव साइन जो है फीमेल को दर्शाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव साइन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर मैं कभी भी ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूँ तो निगेटिव साइन हमेशा मैं यहाँ पर फीमेल, और पॉजिटिव साइन हमेशा जो है मेल, ठीक है, पुरुष। तो ये हमेशा ये मैं नोट करूंगा, मतलब ये इसी के माध्यम से जो है आपको बताऊं, क्योंकि अलग अलग टीचर जो है अलग अलग अपने तरीके से बताते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर माइनस आना है, क्योंकि ये पुत्री है, बेटी है, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल होगी पुनी, और ये इसकी माँ है, पुनी अवनी की बेटी है। तो यहाँ पर ये माँ नहीं है, मतलब यहाँ पर बोला नहीं है, तो अवनी जरूरी नहीं है कि ये माँ ही हो, पिता भी हो सकता है, भाई नाम है। तो जब तक मतलब बोला ना जाए कि माँ है या पिता है, तब तक हम कभी भी कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अमित अवनी के भाई, यानी अवनी का जो भाई है, यानी इसी के बराबर करूंगा, ये भाई है उसका। ठीक है, अब भाई का नाम तो दिया नहीं है इसमें, तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो अवनी के जो अमित अवनी के भाई का पुत्र है, तो ये भाई हो गया और ये इसका पुत्र हो गया, कौन हो गया, अमित। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि जो अमित के पिता हैं, अमित के पिता मतलब ये, ठीक है, क्योंकि ये भाई है तो ये प्लस हो जाएगा। तो पुनी से क्या संबंध है, यानी इससे क्या संबंध है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पुनी है और ये है, इन दोनों में बीच में मामा भांजे का संबंध होगा। तो क्या होगा, पुनी जो है, तो जो अमित अमित का पिता है वो पुनी का क्या लगेगा, मामा लगेगा, और ये क्या हो जाएगी, ये अमित की भांजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, तो ये मामा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। और एक बात हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराऊँ तो हमेशा याद रखना, फीमेल के लिए मैं माइनस साइन लगाऊंगा और मेल के लिए प्लस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी और अच्छा लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को वीडियो तक पहुंचाइए, इनको वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और जो भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।